मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपसे दृढ़तापूर्वक आग्रह करता हूँ कि आप इस संदेश को अवश्य पूरा सुनें, क्योंकि यह आपके और आपके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके आशीर्वाद के दरवाज़ा हमेशा के लिए खुलने वाले हैं। आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि आपके जीवन में आपको कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं एक सुरक्षा कवच की तरह हूं जो आपकी भलाई, आपके विचारों और आपके प्रियजनों की रक्षा करता हूं। जैसे ही आप मुझ पर विश्वास किया, मैं आपको सुरक्षित रखूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि आप सफलता हासिल करें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी भक्ति को यूं ही जारी रखना। इसके अलावा मैं यहाँ समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और धन के द्वार खोलने आया हूँ, जो आपके प्रियजनों पर आशीर्वाद बरसाएगा और आप पर चमत्कार बरसेंगे। आपकी वफादारी और आज्ञाकारिता को पुरस्कृत किया जाएगा। आपका परिवार आपके जीवन से आने वाले आशीर्वाद में हिस्सा लेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रचुरता की आप चाहत रखते हैं, वह आपकी सोच से कहीं जल्दी आ जाएगी। अपना दिल खोलो और इन आशीर्वादों को स्वीकार करो, क्योंकि जो कुछ भी अच्छा है उसका अंतिम स्रोत मैं हूँ। मैं आपका परमेश्वर हूँ। आज अपने जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। तुम्हारे दुखों को खुशियों में बदल दूंगा, तुम्हारी असफलताओं को वापसी में बदल दूंगा। हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे और बुरे समय में, खुशी और दुख के क्षणों में, आशीर्वाद के क्षणों में और चुनौतियों के दौरान मैं इस यात्रा में आपका निरंतर साथी हूँ। आप मेरे लिए पूजा कर रहे हैं, भगवान मेरे जीवन को आशीर्वाद दे। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, चमत्कार दिए हैं, उनका अत्यधिक लाभ उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। आजकल का प्राणी अपने स्वार्थ में ही गुम रहता है। उसे अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आता, और जब तक इंसान अपने स्वार्थ का त्याग नहीं कर देता, उसे शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। स्वार्थ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और उसकी सारी खुशियाँ खा जाता है। अपनी प्रार्थना और विश्वास रखिए, क्योंकि आपके लिए भगवान ने जो लिखा है यह आपको निश्चित ही मिलकर रहेगा। जब भी कोई तुम्हें शत्रु का भय सताता है, तो तुम मुझे याद करना, सच्चे दिल से मुझे पुकारना। मैं किसी न किसी रूप में शत्रुओं का नाश करने जरूर आऊँगा और तुम्हें उन सभी परेशानियों से बहुत दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तैयार रहता हूँ। जब कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे समीप ही मिलूंगा। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा, क्योंकि तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह धन, माया, सब कुछ यहीं रह जाएगी। आपके साथ जाएंगे तो आपकी कर्म, इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छी वाणी बोले, लोगों की मदद करें, उनसे प्रेम करें। आप अपने आत्मविश्वास के वादे के साथ आगे बढ़ें और सफलता को प्राप्त करो। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। तुमने जीवन में बहुत सालों तक संयम रखा है, जिससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में कभी बीती हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। जो आज है बस उसी में खुश रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए आप किसी शस्त्र का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी वाणी से किसी को अपशब्द बोल देते हैं, तो वह किसी शस्त्र से कम नहीं होता है। मेरी भक्ति में ध्यान लगाओ, जीवन के सारे कार्य ध्यान पूर्वक करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, लोगों की मदद करो। मेरे प्रिय बच्चे, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढो। अपने माता पिता का सम्मान करो, उनका आदर करो। बस यही कर्म तुम्हें मुझसे जोड़कर रखेगा। अक्सर तुम्हारे पास ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे बच्चे, यह संसार उन लोगों से भरा हुआ है जो सदा ही यह चाहता है
कि वह हमेशा सबसे आगे रहे, और जब तक ऐसे लोग इस संसार में रहेंगे वह कभी दूसरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। तुम बहुत मासूम हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास भी यह लोग हमेशा रहते हैं जो तुम्हें पहले बुला फुसला कर कार्य करवाते हैं, जो तुम्हें केवल दुख और दर्द। यह लोग अपनी मीठी मीठी बातों में तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, और जब तुम एक बार इनकी बातों में आ जाते हो तो यह अपना असली रूप दिखाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो मेरे बच्चे, जो सदा ही मीठी बातें करते हो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो सदैव ही मीठी बातें बोलते हैं। चाहे सामने वाला कोई बड़ी गलती भी कर दे तो भी यह लोग उसके मीठे स्वभाव में ही बात करते हैं, और यह ऐसे इंसानों की सबसे बड़ी निशानी है जो दूसरों को बर्बाद करने के लिए मन ही मन सदैव प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपने कार्य का चुनाव व्यंग्य करना होगा, और वह कार्य किसी प्रकार का होना चाहिए, यह तुम्हें भली प्रकार से ज्ञात होगा। मेरा प्रिय बच्चे, तुम्हारे द्वारा चुना हुआ कार्य तुम्हारे मुझ पर भविष्य के लिए सदैव कल्याणकारी रहेगा, तुम्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो इसलिए तुम सदैव अपने कार्यों को अच्छे तरीके से पूर्ण करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारे पीछे सभी कर्मों को देखकर स्वर्ग ने तुम्हारे लिए एक तोहफा तय किया है। बहुत जल्द अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। आपके परिवार के जो भी चिंताओं का कारण था वह सभी समस्याएं दूर होगी। बहुत जल्द आप अपने जीवन में खुशी और समृद्धि को स्थान देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम्हें मेरी भक्ति को यूं ही जारी रखना है। बहुत जल्द आपके जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा जो आपको यह सुख प्रदान करेगा। बहुत ज़्यादा आपको आपके नए घर की चाबियां प्राप्त होगी। आपका नया घर एक बहुत ही सुंदर जगह पर स्थित है, जहां हर रोज चिड़ियों की चाहे आपका दिन बनाती है। उस जगह पर जाने से ही आपको शांति का अनुभव होने लगेगा। यह आपके जीवन का सबसे अनोखा और अद्भुत चमत्कार होगा। अपने जीवन में इस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए तुम्हें दीन दुखियों की सहायता करनी है। मेरे पे भरोसा रखना मेरे बच्चे, और मेरी भक्ति को यूं ही जारी रखना। आप एक अच्छा समय, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी मानसिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप एक साथ जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने नए जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होने वाली है मेरे बच्चे। इसके लिए आपको बस मेरी भक्ति जारी रखना और सदैव दीन दुखियों की सहायता करना। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है ही मेरे बच्चे। मेरी कृपा हमेशा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बरसती रहती है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।